हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर रीना और आज हमारे साथ हैं मिस्टर दीपक गुप्ता, हमारे स्पेशल गेस्ट। सो वेलकम दीपक जी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो दीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने लाइफस्टाइल और अपने खान पान की आदतों को बदल कर और आज वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि किस तरह से उन्हें इस प्रोग्राम के बारे में पता चला और उनकी जर्नी अब तक कैसी रही। सो दीपक जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के बारे में आपको कैसे पता चला। मैंने सोशल मीडिया से देखा था। मैंने अच्छा। इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था क्योंकि मैं डॉक्टर शिखा शर्मा को मैं पहले से जानता था, क्योंकि जब उनका गुलमोहर में क्लिनिक था। हाँ। मेरा ऑफिस उनका पंचशील में, तो मेरा ऑफिस वहाँ पे पास है, मुझे मालूम था। उसके बाद मेरी क्यूरियोसिटी थी वेट लॉस करने की, तब मैंने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था। तब मुझे जानता था एनडीटीवी में मैंने इनको देखा हुआ था, तो मेरे माइंड में एक पिक्चर बनी हुई थी इनकी, तो मैंने फिर इसलिए यहाँ पे मैंने बना दिया ज्वाइन किया। तो अभी जैसे कोई ऐसा पर्टिकुलर फेज था जिसमें आपने डिसाइड किया कि दिस इज द राइट टाइम कि मुझे अभी स्टार्ट करना चाहिए। ये मेरा दिसंबर से पहले मेरा अगस्त सितंबर मेरा बेटा 100 से दब हो गया था। 3 और 4 हो गया, 103 104 क्या था चीज? वेट मेरा 103 वेट आपका 104 100 प्लस हो गया 100 था। क्रॉस कर गया। 100 क्रॉस कर दिया। मैंने थोड़ा अपनी तरफ से कोशिश की, यूट्यूब पे इधर देखा तो ट्राई किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा था। फिर मुझे एक मिला, लाइक किसी से मिला अपने ऑफिस में, तो उन्होंने वेट रिड्यूस किया। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहा हूँ 16 आवर्स। मैंने वो भी स्टार्ट की दिसंबर में। जनवरी फरवरी चला गया, मार्च चला गया, मेरा 2-3 किलो वेट कम हुआ, 100 पे आके कट गया। कुछ नहीं हुआ था। मैं एक फिजिशियन से मिला, तो फिजिशियन बोला कि आप अपना कुछ कर रहे हो तो आप किसी अच्छे डाइटिशियन से मिलो, किसी डाइटिशियन में, किसी प्रोफेशनल डाइटिशियन से। प्रोफेशनल से मिला, ऐसे यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे ये सब तो ठीक नहीं है। पर्टिकुलर प्रोफेशनल से जाके मिला, कुछ आपकी हर चीज प्रॉब्लम करेगा। मेरा ये था कि ऐसा मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग, मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना बाद में जाए। तब मैं गूगल, तब मैं तब मुझको ये बना कर लगा नहीं आता। तो बेसिकली आपको पहले से आइडिया था प्रोग्राम के बारे में कि इस तरह का एक प्रोग्राम है, बट उसकी प्रोफेशनल हेल्प जब आपका वेट एक पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस कर गया तो आपको लगा कि दिस इज द राइट टाइम टू टेक अ आज प्रोफेशनल। मुझे लगा कि तुमने, मुझे एक्चुअली लगा 3 साल मैंने अपने आप से तो मैंने कर लिया काम थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद हो ही नहीं रहा था। मैं वो सब कुछ होता नहीं होने, तो मुझे फिर मैंने जब पता किया था कि प्रोफेशनल डाइटिशियन के पास जाना पड़ेगा, उनसे बात करो, पूछो तुम्हारी इसी हिसाब से तुम्हें बताएंगे, तुम जब आगे वो तुम्हें गाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो इसीलिए आना, प्रोफेशनल के पास आना जरूरी है। तो अभी कितना टाइम हो गया है हमारे पास? मुझे आपके अबाउट 3 मंथ्स ओवर, 3 मंथ्स अभी ओवर हो थ्री गए। एंड हाफ। तो 3 मंथ्स में आपका क्या जर्नी रहा, क्या रिजल्ट रहा है? मैंने 10 kg वेट लूज किया अपना। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने खा पी के किया। मुझे जो डाइट से मिली, नॉर्मल डाइट नहीं, जो घर का खाना घर में मिलता है। ऐसा मुझे कभी कोई मेडिसिन नहीं दी, मुझे कोई ऐसा अलग से कोई हर्ब्स नहीं दिए। मुझे नॉर्मल जो डाइट खाना के होते हैं, डिटॉक्स वाटर बोला पीने के लिए, जैसे मेथी का पानी, वो मतलब तरीके से पीना, कब पीना है, कैसे पीना है, डिटॉक्स वाटर कैसे यूज करना है, दिन में कितनी बार पीना है, कब तक पीना है, ये सारी चीजें ये सब बताया। खाने पीने का नॉर्मल तुम्हें खाना तो था, लेकिन कब कैसे खाना है वो बताया। घर का खाना ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे मार्केट से अलग से परचेज करके लाना पड़ता है या कोई ढूंढना पड़ता है। नॉर्मल जो घर आधी चीजें 90-70% तो घर में ही होती हैं। वो थोड़ा सा उनका रूप चेंज हो गया खाने के तरीके, बाकी मार्केट में मिल जाती है। तो व्यूअर्स को हम बताना चाहेंगे कि जब भी हम अपने वेट लॉस जर्नी के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि हमें अपनी डाइट से बहुत सारी चीजें एलिमिनेट करनी होंगी, बट ऐसा नहीं है। जब आप न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं तो उसमें आप कम की जगह ज्यादा चीजें खाते हैं और ऐसी चीजें खाते हैं जो वैरायटी आपकी मिलती है, बॉडी को वैरायटी। नरिशमेंट देती है। यस, वैरायटी मिलती है। हाँ। मतलब एक ही चीज पर 4 जगह, जैसे पहले काले जैसे में बेसन का, बेसन का चीला बना के आता था। अब उन्होंने कहा बेसन का ढोकला बना लो आप, काले चने या चने ला करके उसका चीला बना लो। तो और 4 चीजें मुझे मिल गई। एक ही सब ओट्स, और बोले ओट्स की इडली बना लो, ओट्स का चीला बना लो। पहले मैं ओट्स और ओट्स लिए बनाए, वेजिटेबल ओट्स फॉर्म में खाते थे बस। 3 जगह बता दिया, ओट्स की इडली बना सकते हो आप, ओट्स का चीला भी बना सकते हो। बेसिकली वैरायटी ऑफ डाइट आपको पता चल जाती है, और क्योंकि अगर आप खाना टेस्टी फॉर्म में खाते हैं तो आप उसको लॉन्ग टाइम तक फॉलो कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक है। ये बेसिक। तो हमारे व्यूअर्स के साथ आप अपना कोई भी एक दिन का प्लान अगर शेयर करना चाहें कि सुबह आप कैसे अपना दिन शुरू करते हैं, क्या लेते हैं, ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं, तो कोई भी एक पर्टिकुलर डे में भी आज का या कल का कोई भी एक प्लान। देखो, मुझे सुबह रात को जो सुबह का मुझे सबसे पहले पानी पीना होता है। उसके अंदर मुझे उन्होंने बताया धनिया, सौंफ और मेथी। मैं रात को उसको सोक कर देता हूँ। मॉर्निंग में सबसे पहले उसका पानी पीता हूँ। अपना डिटॉक्स वाटर बनाता हूँ मैं मॉर्निंग में। उसमें छोटा सा खीरा डाला, एक नींबू डाला, एक अदरक, मिंट और तुलसी की पत्ती डाली, मैं डिटॉक्स वाटर रेडी कर देता हूँ ऑफिस में। ब्रेकफास्ट में जैसे मैंने आज मैंने जैसे कभी किनुआ मिलता है, ओट्स वजह से मैंने एक दिन मैंने किनुआ लिया था सुबह मॉर्निंग में। तो मैंने मॉर्निंग में किनुआ बना, उबाल के, तो बहुत ईजी वे में बनता है।
किनोआ लिया, अपना फ्रूट्स पैक कर लिए, जो मुझे 11 साढ़े 11 बजे फ्रूट्स लेने होते हैं, कुछ सीड्स होते हैं जिसमें चिया सीड्स है, मिक्स फ्लैक्स सीड्स है, मिक्स 3-4 तरह के सीड्स लेने होते हैं। 1 बजे 2 बजे करीब मुझे वो अपना ब्रेकफास्ट लंच करने के लंच में मुझे कभी ओट्स की रोटी बोलते हैं, कभी मिक्स, मतलब नॉर्मल आटा घर में होता है वो, 50% गेहूं का होगा, 50% रागी का होगा, कभी 50% ओट्स का होगा, कभी उसमें ब्रांड मिक्स है। एक रोटी वेजिटेबल, नॉर्मल वेजिटेबल, पोटैटो नहीं होता, नॉर्मल वेजिटेबल होती है, जिसकी जो भी टेस्ट के हिसाब से आप जैसे खानी है आपको वेजिटेबल मिलती है मुझे उसमें। अगर मौसम जैसे दही मिल गई या कभी छाछ होता है, सैलेड में खीरा टमाटर प्याज जो भी आपको सीजनल जो सीजनल जो आपको सैलेड मिल रहा है फ्रेश कर लेते हैं। और विदाउट से सॉल्ट होता है वो खाते हैं। उसके बाद 4 बजे कई बार क्या होता है, जैसे मैंने भुने हुए चने खा लिए, या कई बार होता है तो मैं सुबह ब्रेकफास्ट में लेके जो ब्रेकफास्ट में उसका छोटा सा पोर्शन में ले जाता हूँ, 4 साढ़े 4 बजे वो खाता हूँ। और सोप चिया सीड का सोप वाटर होता है वो 4-5 बजे पीता हूँ। और शाम को बीच में मुझे 2 टी पीता हूँ मैं, एक रोडोन टी है और एक जैस्मिन टी है। और क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब अर्ली अर्ली डिनर कर लेता हूँ, 5 साढ़े 5 6 बजे डिनर ले लेते हैं। और जैस्मिन टी मैं अपने पीता हूँ 8 बजे साढ़े 8 बजे बेड से। डिनर में आप क्या प्रेफर करते हैं? डिनर में क्या लेते हैं? डिनर में मैंने क्योंकि इंटरमीडिएट फास्ट मतलब फास्टिंग वजह से मैं 2 मील्स आप ले रहे हैं? 2 मील ले रहा हूँ, 3 हो जाते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, 4 साढ़े 4 बजे में लाइट मील होता है, स्नैक्स ले लेते हैं उस टाइम। स्नैक्स कभी चने ले लिए जो सुबह ब्रेकफास्ट का एक छोटा सा पोर्शन होता है, हाफ पोर्शन, हाफ से कम वो पोर्शन कर। और मुझे कोई अभी तक ना कोई वीकनेस फील हुई है, ना मुझे कोई इरिटेशन भी खाना ना खाने, मतलब फर्स्ट क्लास। मुझे मेरा वेट तो 90 हो जाएगा, लेकिन मुझे भूख है कि मैं जैसे मेरे 1 साल का मैंने प्लान किया, मैं शायद मुझे सोचता था कहीं होगा तो नहीं, मैं ट्राई करके देखूँ, मुझे होगा कि मैं 75-80 में पहुंच जाऊंगा। और इस रूटीन को फॉलो करने में आपको कोई प्रॉब्लम कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल है, नॉर्मल रूटीन है मेरा। मुझे कोई ऐसा मेरा मुझे ऐसा कुछ नहीं, मुझे अलग से कुछ लेके नहीं आना पड़ता बाजार से, सब घर का ही है वो, ऐसा कुछ नहीं, आराम से बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ना कोई वीकनेस है, ना कोई मुझे इरिटेशन है किसी चीज को लेके, कहीं कुछ ऐसे, ना कोई क्रेविंग होती है इसमें। एक बार पहले मैंने 2 बार किया क्रेविंग होती थी, वो क्रेविंग भी नहीं होती। तो जैसे कभी आप बाहर जा रहे हैं या कोई ईटिंग आउट हो रहा है, तो उस टाइम पे उन चीजों को आप कैसे मैनेज करते हैं? नहीं देखो, ये डॉक्टर जय की वो तारीफ है, वो जब भी मेरे से 3 दिन में 4 दिन जब भी बात करती है पहले मेरे से कंफर्म करती है। वो हर बार पूछती है आपको कोई आउटिंग तो नहीं है, कोई फास्ट तो नहीं है, आपके किसी रिलेटिव तो नहीं है, कोई आउटिंग तो नहीं है, कोई बाहर लंच डिनर नहीं है। अभी तक चांस से बड़ा जिस दिन मेरा होता तो मुझे उस दिन अगले दिन उसका डिटॉक्स डाइट देती, लाइट डाइट, जैसे मुझे एप्पल स्मूदी दे दी या एप्पल स्मूदी दे दी, फ्रूट स्मूदी दे दी, तो अगले दिन वो दलिया दे दिया। तो नेक्स्ट डे मेरा नेक्स्ट वो लिस्ट उन्होंने दी हुई है कि अगर बाहर भी जाते हैं ना हो सके तो इतनी देर लाइट बैलेंस करना, नेक्स्ट वो बैलेंस करना। ठीक है, सो व्यूअर्स को हम बताना चाहेंगे, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हम कुछ इन्फ्यूजन्स भी इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं, जैसे अभी हमने बताया जैस्मिन इन्फ्यूजन है, रोडोडेंड्रॉन इन्फ्यूजन है। तो जो ये इन्फ्यूजन्स हैं इनके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये आपके लिवर डिटॉक्स करने में हेल्प करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे किचन हर्ब्स है, जैसे हमें बताया कि मॉर्निंग में डिटॉक्स वाटर जो हम ले रहे हैं, इन चीजों का जब आप रेगुलर कंजम्पशन करते हैं, रेगुलर इन चीजों को अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो आप इसके रिजल्ट्स देखते हैं। तो आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि देखो मैं इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता हूँ। पहले मेरी बॉडी जब मैं सुबह उठता था ना, मेरी फिंगर्स या मेरे हाथ नहीं बड़े फूले से होते थे, स्वेलिंग सी रहती थी। मेरा इवन ये रिंग है ना, ये रिंग में हाथ से निकलती नहीं थी, मतलब 9-10 बजे के बाद कुछ उसके बाद निकलती है। मैं जब सुबह होता है तो मेरी सुबह ये रिंग से मुंह में भी चली जाती है। तो यानी जो डिटॉक्स वाटर जो लेता हूँ या शाम को जैस्मिन कोई भी टी लेते हैं, जो डिटॉक्स हमने वर्ड यूज किया डिटॉक्स इन्फ्यूजन, इसकी वजह से जिस दिन में अगर बाई मैंने नहीं लिया तो रह गया, मैंने ट्राई जान के ट्राई किया था, टिका छोड़ा पड़ता है, तो इतना तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा मुझे फील होता है कि हाँ वाटर टेंशन फील होता है। तो उन चीजों में हेल्प करता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो आप बॉडी में हेवीनेस लगना, ब्लोटिंग होना या स्टमक क्लियर ना होना, ये सारी चीजें इस बात को इंडिकेट करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जो है वो एक्यूमुलेट हो रही है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ना सिर्फ आपको डाइट को अपना चेंज करना है, एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि फिजिकल एक्टिविटी में आप कुछ कर रहे हैं अभी, जैसे फिजिकल एक्टिविटी में सुबह आधे से पौने 45 मिनट वो हाफ एन आवर 45 मिनट की वॉक करता हूँ। रेगुलर वॉक करते हैं? रेगुलर वॉक कभी छोड़ देता हूँ और रेगुलर वॉक। तो जब भी आप वेट लॉस जर्नी करें तो उसमें 80% जो आपका रोल रहता है वो आपके न्यूट्रिशन का रहता है कि आप डाइट में क्या चीजें खा रहे हैं। एंड फिजिकल एक्टिविटी डेफिनेटली हमारे स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। तो फिजिकल एक्टिविटी आपको सजेस्ट किया जाता है ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम। इफ यू आर नॉट डूइंग एनी हार्ड फिजिकल एक्टिविटी तो एटलीस्ट 30 to 35 मिनट का वॉक आई थिंक इज सफिशिएंट फॉर यू। और जिस दिन अगर वॉक नहीं करते ना, ऐसा बॉडी में ऐसा लगता है कि जिस दिन वॉक किया प्रॉपर ये डिटॉक्स मतलब प्रॉपर अगर पूरा दिन अगर फॉलो किया ना, शाम को भी बॉडी पूरा काम करने में मैं तो से जाता हूँ
1 घंटा मेट्रो 1.5 घंटा मेट्रो से आना है, 1.5 घंटा बाद 90% सीट भी नहीं मिलती। तो कभी मुझे ऐसा फील नहीं होता कि वीकनेस है, टायर्ड है, घर आता बिल्कुल एनर्जेटिक होता है। अगर प्रॉपर जिस दिन अगर प्रॉपर डेली करता हूँ, अगर जिस दिन प्रॉपर नहीं देता ना, उस दिन लगता थोड़ा सा लो लगता है, तो एनर्जी बिल्कुल एनर्जेटिक। ठीक है। सो हमारे दर्शकों को इन द एंड बस आप ये बताइए कि कैसे वो अपने आप को मोटिवेट करें, या कोई मैसेज जो आप देना चाहें उनको, बिकॉज ये जो पहला स्टेप होता है इस तरफ जाने का कि आप कुछ अपनी हेल्थ के लिए कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं, तो उसमें काफी लोग सोचते हैं, काफी सर्च करते हैं, पढ़ते हैं, कुछ अपने आप भी ट्राई करते हैं, तो उसके बारे में आप देखो सबसे बड़ी बात है, ये यूट्यूब वगैरह पे देख के लोग यूट्यूब व्हाट्सएप का ज्ञान बहुत देते हैं, लेकिन प्रोफेशनल डाइटिशियन के पास जाना सबसे बेटर है। मैंने आज से पहले कई बार लिया, मैं योगा भी किया, सब कुछ किया, होता है, लेकिन जैसे भी मैंने बताया ना, इंटरमीडिएट फास्टिंग मैंने दिसंबर में स्टार्ट की थी, फरवरी मार्च तक मेरा 103 से 100 को 100 आके स्टॉप हो गया। उसके बाद मुझे किसी होगा प्रोफेशनल डाइटिशियन के पास आप जाओगे जब भी कुछ होगा, तो मैं यहाँ आया तो प्रोफेशनल के पास जाने का फायदा है। अदरवाइज आप करोगे पता नहीं, आपको जब तक लॉन्ग टर्म में जाकर के, या कभी आपने अपने आप से दुनिया किया हो सकता है बहुत क्रैश डाइटिंग करना शुरू कर दो, आपकी बॉडी पे इनर में कुछ ऐसा इम्पैक्ट आ रहा हो आपको ना दिखे, 6 महीने बाद साल बाद आपको पता लगे वीकनेस हो। आपको तो मैं वीकली बात करते हैं, वीक महीने हफ्ते में 2 बार बात कर दिए जाए, मुझे पूछती है, बताता हूँ मैं, मुझे कुछ इशू तो बताता हूँ, मुझे पीछे ब्लॉटिंग होनी शुरू हुई थी, या हैवीनेस होती थी, ब्लॉटिंग होती थी, कॉन्स्टिपेशन का, मैं उसमें कुछ चेंज किया, सब ठीक हो गया। अगर मैं अपने आप से, मुझे पता ही नहीं लगेगा मुझे किस चीज के खाने से क्या होगा, और मुझे डाइट है तो मुझे पता होता है कि इस वीक मेरा वेट कम होगा या नहीं होगा, मुझे आइडिया होता है, मुझे बताया कि आपका इस वीक हुआ होगा या नहीं होगा, क्योंकि जैसे वो डाइट है तो मुझे बैलेंस में प्रोटीन भी दे रहे हैं, कार्ब भी दे रहे हैं, विटामिन भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, मिक्स एंड मैच। हेल्दी फैट जैसे आपने बताया, आप सीड्स ले रहे हैं, सीड्स ले रहे हैं, तो वो चीजें आपको हेल्प कर। तो जैसे आपने प्रोग्राम शुरू किया तो आपने इनिशियली कुछ ब्लड टेस्ट कराए होंगे, तो उसमें कोई आपका ऐसा इम्प्रूवमेंट कुछ आपको देखने के लिए मिला है अभी तक? मैंने सर टेस्ट तो ब्लड टेस्ट तो मैंने दोबारा तो मैंने नहीं कराया, क्योंकि 3 महीने हुए हैं उसमें, लेकिन जैसे मैंने अभी मैंने मेजरमेंट कराता हूँ या मेरे मुझे उसमें समय मिला है, मुझे ये एक्चुअली मैं जो ऐसा लगता है कि टेस्ट की जरूरत नहीं है, मुझे अंदर से अपने आप से फीलिंग हो रही है। टेस्ट तो ब्लड टेस्ट तो होगा चलो जब मैं करा लूंगा, लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि सब मेरी जो थिंकिंग है कि जब आदमी अपने आप को ज्यादा अच्छा जज कर सकता है, उसकी बॉडी पे क्या, मुझे अपनी बॉडी सिग्नल देती है, अगर सिग्नल दे रही है बॉडी कि मेरे को पहले से बेटर फील करता हूँ। मैं ये नहीं कि मैं सब इंटरव्यू दे रहा हूँ, मुझे अंदर से फील होता है, ये रियलिटी है। ये कॉन्फिडेंस जैसा वेट कम हुआ, जैसे मैं यहाँ पर भी मेरे को एक कॉन्फ्रेंस में जाना था, वहाँ पे मुझे वहाँ पे सिर्फ स्टेज पे खड़ा होना था, प्रेजेंटेशन थी और मुझे प्रेजेंटेशन और जहाँ पर मुझे पॉइंटर था मुझे पॉइंटर पे करना, लेकिन उस दिन मुझे गर्मी के मौसम भी मैं अपने घर में मैंने इवन एक ब्लेजर खरीद के लेके आया था मैं स्पेशली, क्योंकि पहले ब्लेजर थे तो वो थोड़े बड़े बड़े थे, तो मैंने स्पेशली ब्लेजर खरीद के लेके आया कॉन्फिडेंस लाने के लिए। एक ब्लेजर खरीदा मैंने, अभी 2 महीने के मैंने नए कपड़े भी लिए हैं, क्योंकि पहले डबल एक्सल साइज से मैं एक्सल के नो जीन्स भी लिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका काफी बढ़ जाता है, एनर्जी लेवल आपका काफी बढ़ जाता है। पहले मैं 44 की, मैं पहले लेस से शर्ट मंगाता था, आज मैं 42 की, मैं इवन मैंने वो स्लिम फिट शर्ट थी वो भी मुझे आ गई, तो मुझे अंदर से लगा था यार मैं पहन सकता हूँ 40 का, कॉन्फिडेंस लेवल भी आता है। नहीं, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें जितना रोल न्यूट्रिशनिस्ट का होता है उतना ही रोल आपका भी होता है, हाँ, बस आपको फॉलो करना है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक विल पावर होना चाहिए कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, और एक बार जब आपके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं तो वो चीज आपको मोटिवेट। मुझे ये मालूम है कि डॉक्टर जो है मुझे हर हफ्ते बताना भी है क्या किया क्या नहीं किया, तो उसमें मुझे से फॉलो करूंगा तभी मैं उसको बता पाऊंगा कि मैंने क्या किया क्या नहीं। काउंसलिंग बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि किसी को आप किसी के लिए आपको आंसरेबल हो कि अगर उन्होंने मुझे डाइट प्लान दिया है तो मुझे उसका रिजल्ट बताना है। हाँ, मुझे उसके रिजल्ट ही बताना, बिल्कुल, जो मेरे लिए भी अच्छा और के लिए भी अच्छा होगा। तो थैंक यू सो मच दीपक जी कि आपने टाइम निकाला और आपने इस इंटरव्यू में हमारे साथ रहे और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे व्यूअर्स के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।